सुखदेव भगवान गंगा तट पर परीक्षित को श्रवण कराने आए तो देवताओं को पता चल गया और सभी देवतागण अमृत का कलश लेकर के सुखदेव जी के सामने आ गया। कहा महाराज, जब हमें पता चला कि परीक्षित को मृत्यु का शाप लगा है तो हम ये अमृत का कलश लेकर के आपके पास आए हैं। आप कृपा करके ये अमृत परीक्षित को पान करा दें तो इनका जो मृत्यु का भय है उससे इनकी मुक्ति हो जाए और जो भागवतामृत इनको पान कराने जा रहे हैं वो कृपा करके हमको दे दो। मानव देवताओं ने आदान प्रदान करने का प्रस्ताव रखा कि स्वर्ग का अमृत आप ले ले और भागवतामृत हमको दे दे। सुखदेव भगवान तो बड़ी जोर से हंसने लगे। कहा देवतागण, आप लोग बड़े चतुर चालाक हैं। भाई, जो व्यक्ति सस्ती चीज दे करके महंगी मांगेगा उसको चतुर चालाकी तो कहेंगे। तो सुखदेव भगवान ने कहा, कहां तुम्हारा ये स्वर्ग का अमृत और कहां हमारा ये भागवतामृत? आपस में कोई कंपेयर नहीं है, कोई तुलना नहीं है। क्वा कथा क्वा सुधा लोके क्वा कांचः क्वा मणिर् महा ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देवांजहास। तुम्हारा जो ये स्वर्ग का अमृत है मानो कांच का टुकड़ा और हमारा जो भागवतामृत है वो करोड़ों की मणि। आपस में कोई तुलना नहीं हो सकती। कहां कांच का टुकड़ा, कहां मणि। और अंत में सुखदेव जी ने डांट करके देवताओं को भगा ही दिया नहीं है, भागवतामृत प्रदान नहीं किया उनको। तो कहने का मतलब ये बड़े बड़े देवताओं को भी दुर्लभ। सभी देवतागण ब्रह्मा जी के पास गए, सारी बात विस्तार से बताई। कहा पितामह, वहां मानवों को इसका अधिकार दिया लेकिन हमें डांट करके भगा दिया। आखिर इस भागवत में ऐसी क्या विशेषता है? ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, इसमें क्या विशेषता इसका निर्णय तो बाद में करेंगे। पहले ये देख लें कि 7 दिन कथा सुनने के बाद परीक्षित की क्या स्थिति होती है, फिर किसी निर्णय पर जाएं। और जैसे 7 दिन कथा सुनने के बाद परीक्षित का मोक्ष ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी भी अचंभित रह गए। धाता अपि विस्मिता है, ऐसा चमत्कार। और अब ब्रह्मा जी ने मानो तराजू पर तौल करके निर्णय दिया। तराजू के एक पल्ले पर जितने संसार में साधन हैं उन सबको रख दिया और दूसरे पल्ले पर श्रीमद् भागवत को रखा। और जैसे उठा करके देखा, लघून्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। जितने साधनों का जो पल्ला था वो तो ऊपर लटक गया और श्रीमद् भागवत का जो पल्ला था वो नीचे रह गया। मतलब क्या है भाई, जिसमें वजन होगा वही तो नीचे जाएगा। और ऋषि मुनियों ने घोषणा कर दी कि श्रीमद् भागवत कोई पोथी किताब ग्रंथ नहीं है। तेने अम्बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये ठाकुर जी का बांगमय विग्रह है। श्रीमद् भागवत के अक्षर अक्षर में हमारे ठाकुर जी विराजमान है। ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। शायद विश्व में ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसको श्रीमद् भागवत के शरण में आया हो और उसके कामना की पूर्ति ना भई।
सब मिलता है। कल्प वृक्ष और चिंतामणि ये सब कुछ सहज ही प्राप्त करा देते हैं, यहां तक कि स्वर्ग की संपत्ति भी उपलब्ध करा देंगे। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत भी जो चाहेंगे सब मिलेगा, लेकिन चिंतामणि और कल्प वृक्ष में भी ये सामर्थ्य नहीं कि वो ठाकुर जी को प्राप्त करा दे। लेकिन श्रीमद् भागवत भौतिक सुखों को तो प्रदान करती ही है, साथ में ठाकुर जी को भी प्राप्त करा देती है। यानी इहलोक सुखी परलोक सुखी जो श्रीमद् भागवत की शरण में रहेगा, उसका ये लोग भी आनंददायक, वो लोग भी आनंददायक। तभी तो कहते हैं हरि का भजन करो हरि है हमारा। यानी भगवान की जो शरण में रहेगा, जो भगवान का नाम गाएगा, उस पर ठाकुर जी का विशेष स्नेह होगा ही।